दरभंगा में एमएसयू का तीसरे दिन भी अनशन जारी, 3 की हालत गंभीर। दरभंगा जिला परिषद में हंगामे को लेकर के दर्ज प्राथमिकी पर थाना ने किया गिरफ्तार। दरभंगा एसएसपी ने किया साइबर थाना का निरीक्षण, समीक्षा में दिए कई आदेश। दरभंगा में काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने सागर नवोदिया को गिरफ्तार कर भेजा जेल, डीएसपी ने कहा। दरभंगा एनआईसी में मुख्य सचिव ने डेंगू के बचाव को लेकर की अधिकारियों के साथ बैठक। डेंगू से बचाव को लेकर डीएम ने की पदाधिकारियों के साथ बैठक। +2 एमकेपी विद्यापति उच्च विद्यालय के द्वारा हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन। पटना से आए 2 अधिकारियों की टीम के निरीक्षण और समीक्षा के बाद निर्देश के पालन हेतु आज डीएमसीएच में बैठक। बिहार के 31 डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों को किया गया पदस्थापित विभिन्न जिलों में। दरभंगा के सिंघवाड़ा थाना के पीछे आम के बगीचे में एक युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। 20 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले ने दरभंगा नगर निगम पर किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। तारालाही में भूमाफियाओं ने कुएं की जमीन को बेचा, पुलिस ने पहुंचकर रुकवाया काम। दरभंगा के कर्पूरी चौक पर विगत 3 दिनों से एमएसयू द्वारा दरभंगा एम्स को लेकर अनशन जारी है। अनशनकारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रणधीर झा, विजय श्री टुन्ना, अभिषेक झा की हालत बिगड़ रही है। डॉक्टरों की टीम ने बताया कि इन लोगों की स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रही है। ऐसे में विभागीय प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई एवं सुधि नहीं लिए जाने के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। अनशनकारी अभिषेक कुमार झा ने कहा कि दरभंगा एम्स समेत मिथिलावासी की बहुप्रतीक्षित मांग एम्स पूरा नहीं होगा तो अनशन जारी रहेगा। दरभंगा के जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने हंगामे कर सदन की कार्रवाई को स्थगित एवं डिस्टर्ब करने के खिलाफ डीडीसी और जिला परिषद अध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद लहरियासराय थाना ने आज सागर नवोदिया एवं अमित ठाकुर की गिरफ्तार करते हुए लहरियासराय थाना लाई। जिला परिषद के इतिहास में पहली बार जिला परिषद की अध्यक्षा जो हैं वो नियम विरुद्ध सदन चलाना चाहती थी। हमने नियम की बात की है तो उन्होंने मुझ पे फर्जी एफआईआर कराकर जेल भेजने का काम किया। दरभंगा साइबर थाना जब से खुला है उसके बाद वहां के अधिकारियों की सक्रियता की वजह से 50 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें अधिकतर मामले का निष्पादन भी किया गया है। साइबर थाना के द्वारा साइबर फ्रॉड के मामले में कई मोबाइल जब्त कर वापस पीड़ितों को भी दिलाया गया है एवं पैसे भी वापस किए गए हैं। इस संबंध में एसएसपी ने आज साइबर थाना के थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। क्या समीक्षा किया, क्या निर्देश दिया गया? साइबर थाना का जब से सृजन हुआ है यहाँ 50 से ऊपर केस दर्ज हो चुके हैं। उन सभी लंबित कांडों की समीक्षा की जा रही है, क्या प्रोग्रेस है केस में, और जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो सभी अनुसंधानकर्ताओं को दिया जा रहा है। तो केस में निष्पादन में गति लाने के लिए और डिटेक्शन के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उम्मीद है हम लोग इसमें और तेज़ी से काम करें। दरभंगा के सदर डीएसपी अमित कुमार ने कहा
कि जिला परिषद में हंगामे करने पर दर्ज एफआईआर के मामले में सागर नवोदिया सहित एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करते हुए उसे जेल भेज दिया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले मामला दर्ज किया गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है। ये जिला परिषद की बैठक हो रही थी जिला परिषद सभागार में। वहाँ कुछ लोगों के द्वारा पूरी बैठक को अवरुद्ध किया गया, सरकारी दस्तावेज नष्ट किए गए, फाड़ दिए गए, अपमानजनक बातें की गई। उसी के फलस्वरूप जिला के मत्स्य प्रशासन पदाधिकारी के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई लहरियासराय थाने में और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तत्काल दो गिरफ्तार। मुख्य सचिव बिहार अमित स्वानी के आदेश पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में डेंगू से बचाव को लेकर के बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज संबंधित जिलाधिकारी, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें कहा गया कि नगर निगम क्षेत्र में नियमित रूप से फॉगिंग करवाया जाए, भवन निर्माण स्थलों पर जमा पानी न रहने दिया जाए, इसका निरीक्षण किया जाए। बैठक में दरभंगा डीएम के साथ सभी अधिकारी मौजूद थे। सभी ने आगे भी इसे कार्यान्वित करने को कहा। दरभंगा डीएम ने डेंगू से बचाव को लेकर के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ महापर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग अपने घर आएंगे, इसलिए डेंगू के प्रति सावधानी बरतनी आवश्यक है। साथ ही लोगों में जागरूकता फैलाई जाए ताकि वे पूरा बदन ढकने वाला कपड़ा पहने, अपने घरों में छत एवं परिसर में रखे गए पानी एवं चाय, ट्यूब, कूलर किसी बर्तन में जमा पानी न होने दें। इसके साथ ही उन्होंने सिविल सर्जन को भी कहा कि पूरी तरह इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें ताकि इस तरह की बीमारी ना फैल सके। दरभंगा के +2 एमकेपी विद्यापति उच्च विद्यालय द्वारा हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर राजभाषा हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं विषय पर संगोष्ठी प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन लहरियासराय +2 एमकेपी उच्च विद्यालय के सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर कई गणमान्य शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को हिंदी विषय के संबंध में विशेष जानकारी दी और कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, इस पर चर्चा करना आज के समय में काफ़ी आवश्यक है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में पदाधिकारियों के द्वारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। दरभंगा डीएमसीएच में आज अधीक्षक उपाधीक्षक के साथ बैठक की गई। इस बैठक में पिछले दिनों पटना से आए 2 सदस्यीय टीम जिसने डेंगू वार्ड सहित कई वार्ड का निरीक्षण किया था, उनके दिए गए दिशा निर्देशों के पालन हेतु बैठक करते हुए समीक्षा के अनुकूल सभी विभाग के डॉक्टरों एवं कर्मचारियों को विशेष निर्देश जारी किया गया। अपना तैयारी दिखाया है कि क्या क्या किया गया है, हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था हो रही है और वे लोग जो है कि हमारे कार्यों से संतुष्ट पाए गए। निरीक्षण के क्रम में ये लोग मेडिकल वार्ड और डेंगू वार्ड भी देखने गए और वहाँ पर हम लोग की समुचित व्यवस्था है और यहाँ डेंगू के मरीज भी भर्ती थे, उनको समुचित इलाज तथा पथ, पानी ये सब मिल रहा है। और साथ ही साथ शाम में जो है कि एसीएस साहब का डीसी ने भी हम लोग के साथ ये लोग भाग लिए और यहाँ की तैयारियों के बारे में एसीएस साहब को फीडबैक दिए। बिहार के डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के बाद बिहार सरकार के द्वारा उन्हें विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया है, जिसमें देवेश कुमार को बिहार पटना अपराध अनुसंधान विभाग से दरभंगा यातायात डीएसपी नियुक्त किया गया है। इस बात की सूचना दरभंगा के एसएसपी के द्वारा दिया गया है। गौरतलब है कि दरभंगा यातायात थाने जब से प्रारंभ हुआ उसमें एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारियों के पदस्थापित के लिए पदों की स्वीकृति की गई थी ताकि दरभंगा के यातायात व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जा सके, जाम से निजात मिल सके।
सिंहवाड़ा थाना के पीछे आम के बगीचे में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान सिंहवाड़ा नगर पंचायत वार्ड नंबर 7 के निवासी कृष्ण कुमार झा के 20 वर्षीय पुत्र सौरभ झा के रूप में हुई है। हत्या की जानकारी मिलते ही बुधवार की दोपहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। युवक के सिर एवं गर्दन पर धारदार हथियार से हमला के बावजूद लहूलुहान शरीर बगीचे के बीच एक मकान के पास पड़ा हुआ मिला। युवक के लाश के बगल में उसकी बाइक एवं उससे 10 फीट की दूरी पर बाइक की चाबी फेंकी हुई। वहीं मौके पर पहुंची सिंहवाड़ा पुलिस ने लाश को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आम के बगीचे में अज्ञात शव का सूचना मिला था। इस पर सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष यहाँ पर आकर के शव का पहचान की है। शव का पहचान सौरभ कुमार झा के रूप में हुआ है और यहाँ पर पूरी टीम यहाँ पर आई है। हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी अनुसंधान उसको कर रहे हैं। सबको पोस्टमार्टम के लिए जो है वो भेजा जा रहा है और हम लोगों को संदिग्ध का भी नाम इसमें ज्ञात हुआ है। उसकी छापेमारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को दरभंगा नगर निगम परिसर में भाकपा माले के द्वारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने से पूर्व एक मार्च निकाला गया जो दरभंगा नगर निगम से निकलकर सीएम साइंस कॉलेज होते हुए दरभंगा टावर होते हुए पुनः दरभंगा नगर निगम परिसर को लौटा। मार्च का नेतृत्व नगर सचिव सदीक भारती, कार्यकारी सचिव कॉमरेड विनोद भूषण मंडल, साधना शर्मा, दिनेश मंडल, कामेश्वर पासवान सहित कई लोगों ने किया। तो वहीं आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन के दौरान एक सभा का भी आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य सह आयशा के जिला अध्यक्ष प्रिंस राज ने किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेताओं ने कहा कि हम देख रहे हैं कि शहर का जितना भी चौक चौराहा है वो पूरा जाम से ग्रसित रहता है। शहर का जितना भी नाला है वो नाला जाम रहता है। हल्की सी बारिश होती है और शहर के सड़क पे पानी चला आता है। पूरा शहर जल जमाव से डूब जाता है। आप देख रहे हैं कि शहर के अंदर में जितना भी ओवरब्रिज, जितना भी रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ ओवरब्रिज बनना है, लेकिन आज तक वहाँ ओवरब्रिज नहीं बना। भाजपा के जो लोग हैं, जो नगर के विधायक हैं, जो दरभंगा के सांसद हैं, वो दरभंगा शहर को लेकर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन आप गिना सकते हैं कि इनके 5 साल के रीजन में दरभंगा शहर में एक भी विकास नहीं हुआ, एक भी गरीब को आवास नहीं मिला। जबकि सरकार का प्रावधान है कि सभी गरीबों को जमीन मिलना चाहिए, सभी गरीबों को आवास मिलना चाहिए। हम नगर निगम से मांग करने आए हैं। दरभंगा में भूमाफियाओं एवं जमीन में बिक्री करने वाली इस हद तक गिर जाते हैं कि वह पुरखों के बने, प्रकृति के बने वस्तुओं को भी मिटाने पर तुल जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला दरभंगा के बहादुरपुर थाना के तारालाही के वार्ड नंबर 5 में 300 वर्ष पुराने एक कुएं को भरकर रंजीत सिंह पिता कैलाश सिंह के द्वारा राजेश ठाकुर विद्या ज्ञानवाद में स्थानीय ग्रामीणों के विरोध पर थाना को आवेदन दिया गया, जिसके बाद थाना ने वहां पहुंचकर उसे कार्य करने से रोक दिया। आपको बता दें कि बाउंड्री वॉल देकर कुएं को भरकर बेचने का प्रयास किया जा रहा था। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।